अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं ऐसे 5 तरीक़ों की बात करूँगी जिससे दुश्मन भी आपकी इज़्ज़त करने लगेंगे। हर रोज़ आपके साथ ऐसा होता होगा। आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मौके आते होंगे जब आप अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त होंगे, लेकिन सामने वाला आपको बार बार हर्ट करता है, आपकी कदर नहीं करता, आपकी वैल्यू नहीं होती, और ये चीज़ आपको हर वक्त डिप्रेशन में रखती है। आप अपने ख्वाबों पर काम ही नहीं कर पाते। अगर आप ज़िंदगी में ये 5 काम करेंगे तो सामने वाला हर हाल में आपकी कदर करेगा, आपको वैल्यू देगा। पॉइंट नंबर 1, लेट्स गो। जाने दो। जाने दो हर उस शख्स को जो कोई आपको छोड़कर जाने का इरादा करे। इसे आज़ाद कर दो। भाई जाना चाहे, उसे बोलो जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ। उसे एहसास दिलाओ कि उसके जाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले ही आपके दिल में तूफ़ान उठे, उस तकलीफ़ से आप तड़पो, उसके दूर जाने से आपको बुरा लगे, लेकिन गलती से भी उस तकलीफ़ को उसके सामने ज़ाहिर नहीं करना कि आप उसके लिए तरस रहे हैं, बल्कि आप अपना अलग से रास्ता इख्तियार कर लें। उसे जाने दें। पॉइंट नंबर 2, लेट देम गो। जहाँ कदर ना हो वहाँ से चुपचाप निकल कर जाना ही बेहतर होता है। अगर आप खुद को ऐसा करने के लिए अकेला महसूस करोगे, लेकिन जब तक आप अकेले नहीं हो जाओगे आप अपनी वैल्यू को नहीं बढ़ा सकोगे। कनेक्ट विद योर सेल्फ। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप अपने आप से कनेक्ट हो जाओ। उस इंसान के साथ जुड़ जाओ जो शख्स तुम्हारे साथ हर वक्त खड़ा रहता है, लेकिन आपकी कदर करता है, लेकिन वो दूसरा शख्स और कोई भी नहीं है बल्कि आप खुद हो। आप अपने आप को तवज्जो दो, अपने आप पे फोकस करो। जितना टाइम आप उससे दे रहे थे वो सारा का सारा टाइम आप अपने आप को दो। आप अपने आप को मेंटेन करो। आप खुद से घूमो फिरो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। पॉइंट नंबर 3, मेंटेन इमोशनल पीस। आपको अपना इमोशनल पीस मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसे में आपको कोई भी जलन और बदले की ख्वाहिश ना करो, बल्कि पुरसुकून रहो, बिल्कुल काम रहो और खामोश रहो। खामोश रहकर लोगों को देखो और अपनी वैल्यू बढ़ाओ। लेकिन पुरसुकून रहना आपको कैसे आता होगा? पुरसुकून तो आप तभी रह सकते हो ना जब आप अपने आप को कन्विंस कर लो, उस बात के लिए कायल कर लो कि आप अकेले रह सकते हो। क्योंकि आप अकेले रहोगे तो ही अपनी कदर बढ़ा सकोगे। दूसरे के सामने आप ये मत जाहिर करो कि उसके बगैर आपका वक्त नहीं गुजर रहा, या आपको बुरा लग रहा है, या उसके रवैये से आपको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि तुम किसी की जजमेंट के मोहताज नहीं हो। ख़ुद को कभी लूज़र वाली फीलिंग ना आने दो। किसी की तरफ से आपको इज़्ज़त ना मिलने से आपका कुछ नहीं जाता, क्योंकि आप जानते हो कि आप में कैपेबिलिटी है। पॉइंट नंबर 4, अचीव समथिंग न्यू, समथिंग बिग, समथिंग अनबिलीवेबल, समथिंग अनइमेजिनेबल। कुछ ऐसा हासिल करो, बिल्कुल नया, कुछ बड़ा हासिल करो, कुछ गैर यकीनी हासिल करके दिखाओ, कुछ गैर तसव्वुर हासिल करके दिखाओ जो सामने वाले ने तसव्वुर भी ना किया हो कि आप ऐसा कर सकते हो। अपने करियर पे फोकस करो। खुद को इतना मसरूफ़ कर लो कि टाइम भी आपसे मिलने के लिए टाइम मांगे। अपने काम में मस्त हो जाओ। अपनी स्किल्स तलाश करो जो आपके अंदर हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल्स पैदा किए हुए हैं। उनको तलाश करो, उनको तराशो, उनका इस्तेमाल करो। जब तुम अपने आप को मसरूफ़ कर लोगे तो आपको किसी दूसरे की तरफ से की हुई बेइज्जती या नाकदरी महसूस ही नहीं होगी। ज़िंदगी में अपने ड्रीम्स को चेस करो, क्योंकि लोग आपको चेस करेंगे फिर। पॉइंट नंबर
5, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नो री एंट्री। दोबारा किसी की एंट्री नहीं लानी अपनी ज़िंदगी में। जब इस इंसान ने, जिस किसी इंसान ने भी आपकी बेइज्जती की है, आपकी कदर नहीं की, जब आप मुश्किल में थे, तो आपने अपने आप को बदला है उसकी वजह से, सामने वाला नहीं बदला। वो मतलबी है, खुदगर्ज है या मुखलिस है, आपको नहीं पता। आपने इतना टाइम सर्व करके अपने आप को बदला है। उसने बदला है या नहीं बदला, इसकी आपको कोई गारंटी नहीं है। अगर वो शख्स आपकी ज़िंदगी में दोबारा भी आ जाए तो आपने उसे वो मुकाम और वो जगह नहीं देनी जो उसकी पहले थी, क्योंकि आपने इन बुरे दिनों से सबक सीखकर इस मुकाम पर पहुँचे हो। तो वापस इन लोगों से रब्ता नहीं करना। सबसे बड़ी बात जो मैं आप सबको बोलूँगी, इज़्ज़त कमाना, वैल्यू कमाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इन्हें दोबारा हासिल करना उससे भी मुश्किल काम है। लेकिन इनको दोबारा हासिल करके खो देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, जो हमें नहीं करनी, जो आपने नहीं करनी। वैसे भी जो इंसान खुद अपनी हालत को नहीं बदलना चाहता, खुद दूसरों के हाथों बार बार जलील होना चाहता है, तो उस इंसान की कदर हो ही नहीं सकती। इसलिए हमें अपने खोए हुए वक़ार और इज़्ज़त को दोबारा उन्हीं लोगों के हाथों में ज़ाया नहीं करना। वैसे भी इल्लामा इकबाल का कितना खूबसूरत शेर है, खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। आज की वीडियो मेरी कैसी लगी है आप सबने मुझे कमेंट में बताना है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।